नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स में। जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। देखिए कि अगर वैसे समझा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एंगल निकालने का। तो आज मैं इस एक वीडियो के माध्यम से आपको एक कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन के जितने भी एंगल्स निकालने के लिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए साइन 1200 की वैल्यू, साइन 315 की वैल्यू, ठीक है ना, कॉस 500 है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, देखिए क्वाड्रेंट से समझेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपका, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपका देखिए 4 क्वाड्रेंट होता है। एक आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में क्या होता है, देखिए ए एस टी सी याद करने का तरीका होता है ए एस टी सी रूल। ए एस टी सी रूल देखिए ए एस टी सी रूल से आपका क्या होता है, ए मीन्स होता है आपका ऑल, एस मतलब होता है आपका साइन, टी मतलब होता है आपका टेन और सी मतलब होता है आपका कॉट। तो एएसटीसी रूल ऐसे समझ सकते हो, पढ़ने का तरीका है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ए मीन्स होता है ऑल, मतलब ऑल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड की बात करेंगे साइन और कोसेक। देखिए साइन का अपोजिट आपको पता है क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड की बात करेंगे टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ की बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे भी आपका साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। और फोर्थ की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बस आपको इतना समझना है। देखिए इतना आएगा। अब आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपको हम बताते हैं और बेसिक बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा, समझे रखिएगा अगर आपको कैसे क्या क्या बनता है। देखिए जब हम यहाँ पे इसे हटा दें, देखिए समझिएगा, क्योंकि इसमें और सारी चीजें होता है, आपको इसमें लिखना है। देखिए जैसे आपका क्या, तो आपको एक चीज पता है कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका 0 से लेके आपका थीटा जो होता है ये आपका 90 तक होता है। कितना होता है आपका, 0 से लेके 90 होता है आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एंगल हमेशा क्या होता है 0 to 90 डिग्री होता है। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखिए आपको समझने के लिए आपको, जब हम यहाँ पे अभी एंगल निकालने लगेंगे तो यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर हम यहाँ बात करेंगे सेकंड की, तो 90 से लेके आपका क्या होता है, आपका थीटा 180 तक होता है। फिर अगर हम यहाँ पे अगर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो वैसे आपको पता है लेकिन आपको बता देते हैं एक बार, अगर नहीं पता तो आप नोट कर जरूर करिएगा। 180 से लेके आपका थीटा होता है आपका 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका 270 से लेके थीटा होता है आपका 360 डिग्री तक होता है। अगर अब हम 360 प्लस करेंगे तो फिर से इसमें आएंगे, तो ऐसे ये हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक होता है तरीका पढ़ने का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर हम ये समझेंगे, देखिए समझिएगा, अगर हम यहाँ पे आएंगे ना, देखिए इसे रफ कर देते हैं और आप इसे कोशिश करिएगा इसे समझने के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है। तो दो चीजें इसमें पढ़ते हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपका पहला होता है रूल नंबर फर्स्ट। देखिए रूल नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, अगर हम ये कहें इफ थीटा आपका क्या हो जाए, इवन नंबर, थीटा क्या होगा आपका, इवन नंबर हो, तो आप पहले लिख लेते हैं, अच्छा ऑड लिखना। देखिए हम यहाँ पे एक चीज आपको बताएं, देखिए एंगल आपका क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे 4 एंगल की बात की थी, एक हम 90 की बात किए थे, एक 180 की बात किए थे, एक हम 270 की बात किए थे, और एक आप बात किए थे किसका, 360 का। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये हम चारों एंगल पे निकालेंगे, अगर इस सभी में से 0 को हटा दीजिए, 0 क्या करिए, हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। देखिए ये 4 एंगल होते हैं, 9, 18, 27 और 36। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम ये बात करें, ये आपका देखिए ये वाला एंगल 9
और यहाँ पे अगर हम 26, ये दोनों अगर हम देखेंगे ये क्या होता है आपका, कौन सा नंबर है, ऑड है। और अगर हम 18 और 36 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इवन हो जाएगा। ये आपका क्या मानेंगे, ये दोनों नंबर आपका ऑड नंबर है और 18 और 36 क्या है आपका इवन नंबर है। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे और लिखेंगे ये, ठीक है ना। तो जब हम ऑड, या आपको समझने का तरीका है, सिर्फ आप समझिएगा, अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ऑड नंबर किसकी बात कर रहा है, 90 की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है आपका, 270 की बात कर रहा है। 90 और 270, अब आप कहोगे सर 90 और 270 ऑड कहाँ से हो गया आपका, तो वो आपको ये इस मेथड से बताया है आपको, आप बस सिर्फ समझिए, बाकी आपको क्या कैसा है उसे मत, उस पर मत जाइएगा, ठीक है ना, बस आपको समझना है। अगर थीटा, अगर हमारा थीटा मतलब एंगल अगर ऑड नंबर है तब क्या करेंगे, ऑड नंबर होगा तो आप यहाँ देखिए, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पता है कि रेशियो 6 टाइप का होता है, एक साइन, तो साइन जो होता है आपका साइन थीटा हमेशा चेंज हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसमें चेंज हो जाएगा कॉस में। अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। देखिए हर एक चीज जो आपको बता रहा है ऐसे नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा समझने, क्योंकि आज के बाद भी अगर आप कभी नहीं भूलोगे तुरंत फटाक से निकाल लोगे। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, अगर कब, जब हमारा थीटा क्या रहेगा, ऑड नंबर। उसके बाद आपको बताते हैं tan थीटा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में चेंज हो जाएगा। cot थीटा अगर लिखा है आपका, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका tan थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एक दो और बचे, sec थीटा, अगर थीटा है ना तो थीटा अल्फा, तो अल्फा से परेशान मत होइएगा। sec थीटा अगर आपका है तो ये आपका cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमारा cosec थीटा अगर आपका यहाँ पे लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये है आपका किसका, ऑड कर्व, ठीक है ना। साइन किसमें, कॉस में, कॉस हमारा साइन में, tan हमारा कॉट में, कॉट हमारा tan में, सेक हमारा कोसेक में, और कोसेक हमारा सेक में। इसे आप नोट करते जाइएगा। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे चेंज होता है। देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, देखिए ये हटाते हैं, जैसे अगर हम देखो आपके बुक में लिखा भी रहता है, अगर आपका देखिए समझिए भैया, अगर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा है, तो आप देखिए अब आपको समझने के लिए अब रूल आ गया, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए कैसे होता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा की, देखो थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ये A है, ये S है, ये T है, और ये आपका क्या है, C है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा आपका साइन, साइन 90 माइनस थीटा। जब 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा था थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना था आपका, 0 से लेके 90, तो 90 माइनस का मतलब होता है 90 से कम, और 90 से कम किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ध्यान समझिएगा, तो 90 माइनस थीटा, और 9 क्या है आपका, 9 हमारा ऑड नंबर है, मैंने लिखा कि अगर 9 ऑड नंबर, साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा। देखिए समझते जाइएगा, अगर यही पे होता साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता आपका, साइन 90 प्लस थीटा। देखो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की है। साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस की अगर बात करें, देखो ये 90 तक है, 90 पे तो आपका 1 ही होता है, 90 प्लस किस में जाएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में क्या होता है, साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव, साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपका प्लस ही रहेगा। लेकिन 9 है तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए और आपको बताते हैं, जैसे अगर आपसे आ जाए cos 90 माइनस थीटा, आपसे कहेगा, अगर cos 90 माइनस थीटा कहेगा, ध्यान समझिएगा, तो तुरंत ये स्पष्ट में आ रहा है, और 9 है तो इसलिए cos का क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमारा लिखा है cos 90 प्लस थीटा लिखा है, 90 प्लस थीटा, अगर माइनस में तो ये हो गया, अगर प्लस में क्या होगा, तो साइन 9 लिखा है तो तुरंत पहले लिख दीजिए, cos 9 है, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, पहले ये लिख देंगे।
अब बात आती है 90 प्लस है, प्लस की में किस में जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड में साइन कॉस, साइन और कॉस से पॉजिटिव, बाकी क्या होता है निगेटिव होता है, बाकी क्या होता है आपका निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज समझाए थे। देखिए कुछ भी अगर हम यहाँ पर कुछ भी अगर देखिए अब और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोलेंगे tan 27 270 प्लस थीटा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है tan 272 थीटा, सॉरी 270 प्लस थीटा की अगर बात करेगा तो देखिए 27 क्या है ऑड नंबर, तो tan किस में कन्वर्ट होता है cot में, यहाँ क्या लिख देंगे cot थीटा। अब आपसे कह रहा है 20 मतलब आपका क्या है 270 प्लस थीटा, 270 को यहाँ पे क्या आता है 180 से आपका लेके 270 तक आता है, कहाँ तक आता है 180 से लेके 270, और 270 प्लस की बात करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो इसमें क्या होता है cos और sec पॉजिटिव, बाकी क्या होता है आपका नेगेटिव। यहाँ पे क्या है tan, तो tan है तो यहाँ पे क्या होता है cot तो होगा, लेकिन किसमें होगा माइनस हो जाएगा आपका। जैसे अगर आपसे बोलेगा कोसेक, ध्यान समझिएगा, कोसेक आपसे बोलेगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस, तुरंत आप लगा सकते हो 270 पहले कोसेक का क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, 270 माइनस में है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो इसमें है थर्ड, थर्ड में आपका tan क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, बाकी क्या होता है नेगेटिव, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। देखिए आ गया ना आपका। इस तरीके से आपका क्या होगा, कहीं भी क्वेश्चन अगर आपका लिखा रहेगा तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका क्वेश्चन निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हम इसे लेते हैं, ये हटाते हैं, उसके बाद में आपको हम अगला से, अब जिसे कुछ भी रहेगा तुरंत हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, इसे हम रफ करते हैं। देखिए अब हम लेते हैं दूसरा, अगर हमारा यही पे क्वेश्चन में कहते हैं दूसरा रूल नंबर सेकंड आपका बनेगा। देखिए रूल सेकंड में आपका इफ थीटा अगर हमारा कैसा रहे इवन नंबर, थीटा कैसा रहे आपका इवन नंबर, अगर थीटा इवन नंबर रहेगा तब क्या करेंगे, थीटा इवन नंबर रहेगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाए थीटा इवन मतलब दो चीजें बचा आपका, एक आपका 180 और एक आपका क्या बचा आपका 360, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा जो होता है साइन, अगर हम थीटा अभी यहाँ देखिए अगर लिख दिए तो ठीक है, साइन हमेशा क्या होता है मतलब रेशियो का चेंज नहीं होता है, रेशियो क्या होगा आपका टी रेशियो जो होगा आपका नॉट चेंज, नॉट चेंज का मतलब होता है साइन हमेशा साइन में ही रहेगा, कॉस हमेशा किस में रहेगा कॉस हमेशा कॉस में रहेगा, टैन हमेशा किस में रहेगा टैन में रहेगा, कॉट हमेशा कॉट में रहेगा, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगा आपका, सेक हमेशा सेक में रहेगा, और एक और आपका है आपका कोसेक हमेशा क्या रहेगा कोसेक में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो कभी भी आपका चेंज नहीं होता, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपका ये निकलता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कैसे इसका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम आप बात देखिए इसे रफ करते हैं, अब आपको समझाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, अब हमें पता है 18 लिखा हुआ है तो साइन में क्या होगा आपका चेंज होगा नहीं, तो ये आपका पहले तो लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन थीटा। अब हमारा देखिए साइन 180 प्लस किस में जा रहा है थर्ड में, थर्ड में आपका टैन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव, बाकी क्या होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका माइनस, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी अगर आपका लिखा जैसे आपसे बोलेगा टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा थर्ड में, तो टैन किस में रहेगा आपका टैन में ही रहेगा, और टैन इसमें क्या होता है आपका थर्ड में पॉजिटिव, इसलिए आपका क्या रहेगा आपका प्लस ही रहेगा। अगर आपसे कहेगा कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो अब आप बताइए 360 कॉस 360 प्लस थीटा की बात करें किसमें जाएगा, ये कॉस 360 प्लस प्लस जाएगा आपका किसमें पर भाई 360 तक रहता है, 360 प्लस मतलब आपका किसमें चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा रहेगा, और फर्स्ट में आपका ये अगर यहीं पे अब देखिए समझिएगा, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, तो देखिए 360 है चेंज होगा नहीं, तो ये आपका क्या बनेगा
सेक थीटा, और सेक थीटा रहेगा आता किसमें, फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए आपका यहाँ से बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका रूल। आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे होगा फटाक से निकाल लेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से रफ कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए समझिएगा। जैसे अगर आपका क्या होता है, यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका साइन जो होता है, अगर इसे बोलते हैं अप माइनस थीटा, ये आपका मतलब ये ऐसे हो, जैसे कहीं लिखा रहता है 360 माइनस थीटा, अगर लिखा है इसे आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, क्या लिख सकते हो भैया, साइन माइनस, इसे आप माइनस थीटा बोलते हैं। और साइन माइनस को क्या होता है, ये साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, आता इसी रूल से है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर कहीं अगर आपका लिखा, आप देखिए ये नहीं कि डायरेक्ट लिखेंगे cos माइनस थीटा, अगर आप माइनस थीटा लिखा है तो ये माइनस cos माइनस को खा गया, तो यहाँ पे आया कितना आपका cos थीटा आ गया, ऐसे समझिए। यहाँ पे साइन खा नहीं पाया तो बाहर निकाल दिया, cos खा गया तो क्या हो गया आपका cos थीटा हो गया। इसी तरीके से अगर हमारा tan का आ गया tan माइनस थीटा, तो यहाँ से आएगा आपका माइनस tan थीटा आएगा। अगर आपसे यहाँ से बोलेगा आपका cot माइनस थीटा बोलेगा, ये भी आपका हो जाएगा माइनस cot थीटा हो जाएगा। अगर आपसे बोलेगा sec माइनस थीटा बोलेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए sec आ गया, तो यहाँ से आएगा आपका sec थीटा हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि cosec माइनस थीटा अगर कहेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cosec थीटा हो जाएगा। तो आप ये भी आप समझ रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये हुआ आपका इतना रूल। अब हम इसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे निकलता है। रब करें इसे, देखिए आपका, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जितना मैंने आपको बताया है, आई होप आप समझ रहे होंगे, घर में से दोबारा जरूर पढ़िएगा, अपने से लगा लीजिएगा नोट्स बना के। देखिए जैसे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए साइन, आपसे बोलता है साइन 315 डिग्री, क्या बोल दिया है, साइन 315 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कैसे, दो मेथड आपको बताएंगे, सिखा देगा। पहला मेथड नंबर फर्स्ट समझिए। देखो होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कैसे 270 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा, ये सब मतलब 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कितना याद करेंगे। तो हम आपको बताएं, एक याद रखिए 90 का, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे लिखें पहले आपको समझा देते हैं। देखिए अगर हम इसे करेंगे 315 की वैल्यू, अब हमें तो पता नहीं है, तो ये आपका क्या 360 तक पढ़े हैं, तो 360 से अगर हम जाएंगे तो साइन, इसे आप लिख के देखो, अगर 360 से अगर हम माइनस करेंगे, 360 से माइनस करेंगे तो आया कितना आपका, ये आएगा हमारा यहाँ 5 में से बन गया आपका 45 आया। तो इस 315 को लिख क्या सकते हैं, 360 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक। अब आप देखिए साइन 360 माइनस थीटा, पहले यहाँ समझिए 360 क्या है आपका, 36 हमारा क्या है इवन नंबर, तो आपको अगर इवन है तो यहाँ पे आप तुरंत क्या लिख दीजिए, साइन थीटा की 45 है तो 45 डिग्री। अब 360 माइनस किस में जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, इसलिए आपका क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन 45 डिग्री। और अब हम यहाँ पे देखिए साइन 45 को तो आपको पता है 1/√2, इसका क्या हो जाएगा, ये आ गया आंसर। देखिए अगर अब आपको इसका ये तो मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसका मेथड नंबर सेकंड। मान लो 360 माइनस थीटा आपको नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, एक चीज आपको बताएं। देखिए अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आपका 315 डिग्री, इसे 90 में ले जाइए, तो 90 मतलब क्या होगा आपका, देखिए समझिएगा साइन, अगर हम यहाँ पे देखिए ये बनता है, ये 90 फिर यहाँ से 180, फिर यहाँ 270, और कहीं ना कहीं आपका ये कितनी बार 90 91 180 92 सॉरी 92 जा 180 93 जा, तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 × 90, तो ये कितना हो गया 270, और 270 में अगर आप 350 में जब 270 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 हो गया, यहाँ 11 में से 7 गया आपका कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ से 45 ऐसे लिख सकते हो।
आपको किए हैं इस तरीके से, मैंने कि इस तरीके से, इससे फायदा क्या होगा? अब आप 90 छोड़िए 3 देखिए, अगर 3 क्या इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है, ऑड है तो तुरंत आपका ये चेंज, ऑड है तो साइन किसमें चेंज होता था आपका? कॉस में। यहाँ लिखेंगे कॉस, अब क्या बचा आपका 45 डिग्री। अब आप देखिए कितनी बार आपका यहाँ समझिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड मतलब 392 इसका क्या प्लस है तो किस में क्वाड्रेंट जा रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस, और cos 45 आपका कितना आता है? -1/√2। तो आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, दोनों का आंसर आपका क्या होगा? सेम आएगा। तो आप इसे नोट जरूर करिए भैया। आपको हम अगला बताते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन कैसे निकलता है। देखिए आपको ये दो मेथड आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप ये कर सकते हो। तो आप ये याद, अगर यही पे अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए आपका, देखिए अगर यही आपका लिखा रहता है साइन, अगर -315 लिखा रहता तो ये माइनस पहले बाहर निकाल लेते और 315 ऐसे लिख देते और तब हम इसका निकालते। अभी भी मैंने इसका निकाला था, कितना था? -1/√2 आया था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया, ठीक है ना? तो ये माइनस का है। देखिए आपको और सिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन में आ जाए आपका cos -480 की वैल्यू, क्या आ जाए? cos -480 की वैल्यू आ जाए, तब कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा तो क्या करें, पहले माइनस को हटाएंगे। हमें मैंने आपको लिखा था cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos माइनस को खा गया, तो यहाँ से आया कितना आपका? cos 480 डिग्री, ये आ गया आपका। अब इसके बाद देखिएगा, जब हम इसके बाद अगर हम करेंगे ना, तो cos हम देखिए ये अगर हम ये 300 अगर 60 से कंपेयर करेंगे तो 480, और यहाँ देखिए अगर हम सेकेंड मेथड पे आए, मेथड नंबर सेकेंड, देखिए अगर आपको वही समझना, देखिए उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 360 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सेकेंड में, तो ले आपको समझा देते हैं। ये 90 देखिए कितनी बार जाएगा? 90, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 360, 9 5 जा 400, 9 कितना होता है? 450 होता है, और 9 उसके बाद जाएगा, ये आपका कितना बनेगा? इसे लिख सकते हो cos 5 × 90 और प्लस क्या हो जाएगा आपका? ये 30, ऐसे लिख सकते हो। 450 प्लस क्या हो गया? ये लिख सकते। अब इससे फायदा क्या होगा वो समझिए। पहले cos समझिए, क्या आपका यहाँ ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा आपका? ये cos किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। तो पहला का हम यहाँ लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। अब आप यहाँ समझिए, 5 बार घूमा है, 98, 2, 3, 4 और 5, पांचवें बार किसमें आ गया आपका? ये किसमें आ गया आपका? सेकंड में, क्योंकि प्लस लगाया है ना, सेकंड का, सेकंड में आपका cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आपका आ गया। अब इस पे जाते इसे साइन लिखा तो आप लिख दीजिए, नहीं है सेकंड में आया तो प्लस, इससे चलते हैं। cos हमारा लिखा तो यहाँ क्या हो गया? माइनस, माइनस साइन 30, तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन 30 वैल्यू कितना होगा आपका? 1/2। अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। साइन 30 की वैल्यू साइन 60, साइन 45, ये आना चाहिए, आ गया -1/2। अगर हम देखिए फर्स्ट मेथड से, अगर आपको लगे नहीं उससे बता दीजिए, तो देख लीजिए आप, cos पहला काम ये इसकी वैल्यू चाहिए हमारा 480, तो अगर हम इसमें अगर हम एंगल पे लेंगे तो cos आएगा 360। देखिए अगर हम 480 को पहले माइनस कर देते हैं 360 से, ये आएगा 8 में 6 गया आपका 2, 4 ये 120 आएगा, तो इसे लिख सकते हो 120। थोड़ा समझिएगा, cos 360 प्लस 120, अब 360 प्लस आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब 360 है तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री हो गया। अब इतना समझ में आया ना? अभी हमें 120 नहीं पता है, तो आप क्या करिए, इससे लिख सकते हो cos, और ये हो जाएगा आपका 90 + 30, ऐसे लिख सकते हो। अब 90 + 30 किस में जा रहा है? 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos 9 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 30 डिग्री, जो आएगा आपका -1/2। इससे भी 1/2 आया था, इससे भी 1/2 आया था, -1/2। तो आप जिससे चाहो उससे लगा लो। एक और आपको क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक और बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए, एक और बता देते हैं, साइन -1125। देखिए इतना बड़ा है, अगर इसका आ गया तब कैसे करेंगे? पहले माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? -sin
1125। ये ऐसे करेंगे। अब देखिए इसे हमें निकालना 90 से अगर करना चाहो तो 90 से कर सकते हो। 1125 को 90 से डिवाइड करके देख लीजिए कितनी बार में जाएगा ये आपका बनेगा 9 से काटोगे 9 9 1 जा 9 आपका बनेगा 9 1 जा 9 2 11 और आएगा आपका 9 2 जा 18 4 9 5 जा तो आएगा आपका यहाँ से 9 5 जा आपका कितना हो जाएगा आपका 45 मतलब आपका ये आपका 190 1 जा 90 12 टाइम अगर हम करेंगे यहाँ से 180 आएगा और 13 अंदर कितना होता है 1170। तो आप 12 टाइम्स कर लीजिए। तो अगर 39 कितना होता है आपका 170। तो आप 13 टाइम्स भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ से 1125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 5 हो जाएगा 6 में से आएगा ऊपर। हाँ तो ठीक है 13 9 जा कर लीजिए। यहाँ पे आप हो जाएगा माइनस यहाँ लिखिए आप साइन 13 इंटू 90 अब प्लस कितना हो गया आपका ये 45। देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको मैंने बताया माइनस साइन 13 टाइम्स है तो पहले क्या है ऑड नंबर है। ऑड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन में क्या हो जाएगा cos 45। देखो खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन बना है आपका। अब हमसे कह रहा है cos 45 डिग्री तो cos 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए जब 13 9 का होगा आपका ये आपका ऑड हो गया 13 टाइम्स घुमा है। देखिए जब ये 4 बार जाता है 4 8 12 और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा आपका देखिए ये आपका एक बार घुमा 2 बार घुमा 3 बार घुमा ऐसे 12 बार ये घूमेगा 12 बार और 13 ये प्लस आएगा तो प्लस नहीं रहेगा तो माइनस आएगा आपका यहाँ से आपको 1/√2। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके भरे पड़े हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और उसके बाद लगाने की कोशिश करिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।